फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। लगातार कंपनी के शेयर में के प्राइस में गिरावट आपको दिखती नजर आ रही है। ₹7.90 पर ट्रेड करता हुआ शेयर आपको काफी ज्यादा यहां पे इसने परेशान किया है। ₹15 आपको यहां पे एक साल के अंदर, यानी कि आपके कैपिटल का यहां पर 50% यहां पर जा चुका है। ₹15 पर भी फंसे हुए लोग हैं, ₹10 पर भी फंसे हुए लोग हैं, तो बहुत सारे लोग तो उसके ऊपर के लेवल्स पे भी फंसे हुए लोग हैं। अब इस कंपनी से रिलेटेड एक जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। बहुत ज्यादा आपको आश्चर्यजनक ये दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि न्यूज क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरेस्टिंग न्यूज है वो ये है कि इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके राइट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर वोडाफोन आइडिया। मतलब इंडिया का हाई कमिश्नर है ये वहां पे जो राजदूत है भारत का यूके में, वो वोडाफोन आइडिया के लिए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ देयर आर एनी मोर डिलेस वोडाफोन आइडिया विल बी हर्ट इवन मोर। यानी कि आप समझिए, आइडिया के लिए यहां पे कंसर्न नहीं है इंडियन हाई कमिश्नर का। इंडियन हाई कमिश्नर का जो कंसर्न है वो वोडाफोन के लिए है। वोडाफोन क्योंकि यूके की कंपनी है, तो सेड उन्होंने कहा कि यूके इंडिया ट्रेड बॉडी द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज आस्क्ड द कंपनी फॉर न्यू बिजनेस प्लान। बेसिकली क्या है कि जो पूरा मैटर है वो आपको यहां पे डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो पहले इस खबर के डिटेल में देखते हैं कि विक्रम जी जो इंडियन हाई कमिश्नर है यूके में, उन्होंने राइट किया है। क्या राइट किया है कि किस तरह से इस मैटर में बढ़ा जाए ताकि जो ड्यूज हैं वोडाफोन आइडिया के वो इक्विटी में बदल जाए। अब द इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन टेलकोस इंक्लूडिंग वीआई एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट डिफर्ड इंटरेस्ट ड्यू टू इक्विटी। बेसिकली क्या है कि इतना ज्यादा ड्यूज जो वोडाफोन आइडिया का है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा था कि जो ड्यूज है उसके बदले ये इसको शेयर दे दे। लेकिन अभी फिलहाल ये हुआ नहीं प्रोसेस। ये इसलिए नहीं हुआ, तो उस पर हम लोग फर्दर देखते क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड्स कि पुट ऑन होल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू ईटी टेलीकॉम रिपोर्ट, यूके मीडिया बिजनेस काउंसिल हैज रिटन टू दुरास्वामी अबाउट द मैटर। यानी कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जो वहां पे यूके के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनको लिखा था, और उसके बाद उसके रिटर्न में ये जो भाई साहब हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख दिया कि भाई क्या है इस मैटर में, क्या करना चाहती है सरकार। उनका पूरा का पूरा जो लेटर था उसका मतलब था कि अगर आपको ज्यादा और डिले अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया जो है वो प्रॉब्लम में फंसेगा। तो वोडाफोन आइडिया विल बी हर्ट इवन मोर, सेड द यूके इंडिया ट्रेड बॉडी। द डीओटी हैज आस्क्ड द कंपनी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो ढेर सारा ड्यू है, अगर इसको सरकार कन्वर्ट कर लेती है तो सरकार की इस कंपनी में हिस्सेदारी करीब 39% हो जाएगी। सरकार चाहती कुछ और है। सरकार ने कहा है पहले अगर हम इक्विटी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये एक बोझ हो जाएगी, सरकार ये सोच रही है। तो उसके पहले सरकार ने कहा है कि क्या आप कोई नया बिजनेस प्लान हमें भेजिए और कुछ पैसा लगाइए, राइट। तो कुछ पैसा लगाने के लिए जो तैयारी हुई है इन दोनों की, यानी कि वोडाफोन आइडिया की, वो 3000 करोड़ की तैयारी है इन लोगों की। लेकिन ये कंपनी को चलाने के लिए काफी नहीं है। कंपनी को चलाने के लिए चाहिए 35 से 40 हजार करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन? 35 से 40 हजार करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए चलाने के लिए, और ये दोनों प्रमोटर भेज रहे हैं केवल 3000 करोड़ रुपए। तो यहां पे टसल है। सरकार कहती है कि प्रमोटर पहले आप लगाइए पैसा, फिर इस चीज को आप कन्वर्ट करके मुझे दे दीजिए, तो मेरा स्टेक उसमें हो जाएगा, तभी हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप अपना पेमेंट करिए। तो ये एक होल्ड प्रोसेस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, तो सिचुएशन में क्या है कि 1, 2 और 3 तरीके से एक गोल पोस्ट बना करके सभी एक दूसरे से यहां पर खेले चले जा रहे हैं, और आम जनता जो निवेशक है यहां पे फंसी हुई है। रिलायंस जियो के आने के बाद मार्केट में जो तबाही मची वो तो अब पुरानी बात हो गई, लेकिन क्या इस कंपनी का भविष्य है ये कुछ कहना काफी मुश्किल है। इस पॉइंट पर काफी मुश्किल है। ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी को बचाना है? अगर इस कंपनी को बचाना है, सरकार को इस कंपनी को सेव करना है, तो फिर जो पैसा है उसको सरकार को हाथ धोना पड़ेगा। पहली बात तो जो ड्यूज है उसके बदले सरकार को मिलेंगे शेयर्स, और शेयर किस कंपनी के मिलेंगे? जो कि नुकसान कर रही है। लगातार उसके कस्टमर जो है जा रहे हैं, लगातार उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है, नुकसान में कंपनी है, इस तरह की कंपनी का आपको शेयर मिलेगा। और फ्रेंड्स, सरकार तो वैसे भी बिजनेस से निकल रही है, वो किसी नए बिजनेस में एंट्री नहीं करना चाहती है, और ये बात एकदम स्पष्ट है। तो इसलिए अगर कंपनी शेयर, और दूसरी बात, सरकार उन कंपनियों को बेच रही है जो कि प्रॉफिटेबल हैं, उन कंपनियों से भारत सरकार निकल रही है, प्रॉफिटेबल कंपनियों से अपनी। तो ये एक इश्यू है। सरकार यही सोच रही होगी कि हम फिर डेट रिडन कंपनी, नुकसान बनाने वाली कंपनी में क्यों जाएं। और ये जो लेटर आया हुआ है ये एक तरीके से विश्व मंच से बाजार को, भारत को, एक तरह से भारत के
वित्त मंत्रालय को दबाव में लेने की कोशिश के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है। पर आने वाले समय में क्या होगा, सरकार को डिसीजन लेना है और ये काफी ट्रिकी डिसीजन होगा। और अगर सरकार ने इसके ड्यूज शेयर में कन्वर्ट करके ले लिए तो सरकार की इस बात की तो आलोचना होनी तय है कि भाई आप अब तक अपनी प्रॉफिटेबल कंपनियों को बेच रहे थे और अब आप खरीद कर रहे हैं अपनी जो पॉलिसी है सरकार की, उससे आप नीचे ऊपर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वोडाफोन आइडिया का भविष्य अभी अनिश्चित है और काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या निर्णय होता है। तो फ्रेंड्स, नजर रखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर पर और किसी भी अपसाइड में निकलने की कोशिश करें। अगर नीतिगत फैसला आता है, यानी कि कंपनी को बचाने का अगर सरकार फैसला लेती है, तो वहां पर एक अच्छा बाउंस बैक, एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट कंपनी में देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।